नहीं जा सकती हूँ। राजकुमार सिखावन सुनहु आन भात जिए जन कछु गुनहु आपल मोर नीक जो चाहू तो वचन हमार मान ग्रह रहूं। यदि हमारा और तुम अपना भला चाहती हो तो अयोध्या में रहो। क्यों? जब जब मात करें सुध मोरी हो यह त्रास बिकल अति भोरी तब तब तुम कहो कथा पुरानी सुंदरी समझायो मृदवानी। हमारी माता कभी दुख करेंगी सोच करेंगी तो तुम कह देना समझा। हेलो, हाँ, 10 रुपए का पुरस्कार रज्जू साना बाबा सप्ताह की ओर से और 21 रुपए का पुरस्कार नारायण साहू पृथ्वीपुर की ओर से और 21 रुपए का पुरस्कार सुरेश कुमार साहू पृथ्वीपुर की ओर से तीनों सज्जनों की ओर से रुपए आए हैं। तीनों सज्जनों के लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय जानकी, स्वामी मेरा कहा मानो और लौट करके यदि चली जाओ तो इसमें तुम्हारा भला है हमारा भला है। कहो कुछ कहना चाहती हो? नहीं स्वामी। सुन पति बचन कहे तुम्हें देही सुनहो प्राणपति परम स्नेही। हे स्वामी, मैं तो तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगी। मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी स्वामी, अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। हे पिता के समान मंत्री, प्रिय मेरा कहा मानो और मेरी प्यारी सिया मेरी प्यारी और मेरी प्यारी सिया ये कहा मान जाओ बन गमन तुम्हारे योग नहीं या यूं कह दे कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो सिया संग बन को न जाओ बन गमन तुम्हारे क्यों? वेद पुराण भी कहते हैं सादर सास ससुर से बुकाई सादर सास ससुर सिपकाई सादर सास ससुर से बुकाई सब विधि भावना भवन भलाई। और एक धर्म और भी बताया यही तेज को धर्म नहीं दूजा। नारी का सबसे बड़ा धर्म एक और भी है यही तेज को धर्म नहीं दूजा सादर सास सा सुरपति पूजा सादर सास सा तुम्हारे लिए नहीं जानकी ये जगत के लिए भी एक संदेशा है। मानो कैसे? जो पुत्र वधू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, क्यों? अपने पुत्रों को भोजन करा दिया, अपने पति को भोजन खिला दिया और सास जो है माता जिन्हें कहने का दर्जा तो दिया सास माँ, लेकिन कभी भोजन प्रेम से नहीं परसा। अरे ऐसा करने वाली मेरी बहनों, यदि आज इन सासों को नहीं खिलाया, आगे समय में आज जो सास माँ खड़ी है उस जगह तुम्हें
और सबको आना है। आज उनका अनादर तुम करोगी तो तुम्हारा भाई अनादर होगा। इसलिए कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो प्रिया संग बन को न जाओ बन कमन तुम्हारे। इसलिए मेरा कहा मानो। स्वामी, मैं आपके चरणों की छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। सीते, यदि ये बात मैं तात सुमंत से कहूंगा तो अनुचित होगा। कहेंगे कि राम अपनी जानकी की शायद ओर से न कह रहा हो, लेकिन मर्यादा नास्ती। यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि एक पुत्र वधू को अपने ससुर से बोलना पड़े तो इसमें मर्यादा की बात नहीं, क्योंकि वो भी पुत्री समान होती है। मैं कहूंगा तो अनुचित होगा। अपने ही मुख से जो भी कहना है तात सुमंत से कह दो, वो समझ जाएंगे। ठीक है स्वामी। हेलो, जो ये कैमरा चल रहा है भैया, ये जो है मैलकी से है, ईश्वरी स्टूडियो मैलकी। हाँ, स्टूडियो ईश्वरी स्टूडियो मैलकी की ओर से है, डिस्ट्रिक्ट झांसी। हे पिता के समान मंत्री समन, मैं आपके सामने बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन खोटे समय को देखकर बोलना पड़ रहा है। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार मैं भी स्वामी की रज को छोड़कर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। अयोध्या नहीं वापस जाऊंगी। उन कछु लखनो कही कटुबानी। प्रभु, महामंत्री सुमंत, तुमने जरा सोचकर नहीं कहा। जहां जाने का तुमने कह दिया वहां हम जाए हैं क्यों? जहां पर अब हमारा वहां पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा वहां पर था अब वो मेरे साथ है। अरे कह देना जाकर के माता से कि घी के चिराग जलवाए वो। अरे हम काटे थे सो निकल गए, भरत से निष्कंटक राज कराए वो। कुमार लक्ष्मण, इधर आओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग आज किया, लेकिन आज के बाद तात सुमंत से, अरे तात सुमंत से क्या, अपने से बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोला जाता। माता का दर्जा अर्थात हमारी माता का दर्जा नहीं, वो तो माता है। और तुम सहज में कह रहे हो, कह देना कैकई। नहीं, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। अरे आज जिनसे तुम क्रोधित होकर के बात कर रहे हो, जरा उनकी ओर देखो, उनकी ओर देखो। वो भी तो अपने हृदय में दुख लिए बैठे हैं। तात सुमंत, क्षमा करना, लक्ष्मण के वचनों को क्षमा करना। दिल की तख्ती की पटिया पर छोटों हेलो, के हेलो, हाय 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर दयाराम वर्मा उर्फ प्रधान आचार्य श्यावली की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। इन दयाराम वर्मा डॉक्टर जी के लिए इस मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने हृदय की ये पट्टी पर लक्ष्मी के वचनों को मत लिख लेना। दिल की तकती की पटिया पर दिल की तकती की पटिया पर छोटों के बचनों को मत लिख लेना तुम। माँ पूछेगी क्या कहा लखन, तो बस इतना कह देना तुम। यदि माँ पूछेगी लक्ष्मण ने क्या कहा,
तो सिर्फ इतना कहना, दे मैया आशीर्वाद हमें, दे मैया आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे, 14 बरसों के पूरे ही चरणों में शीश झुकाएंगे। बस इतना कह देना। राम, तुम मुझसे ये कहकर मुझे ये संकेत देना चाहती हो कि महामंत्री सुमंत अब तुम्हारे साथ लौटकर कोई नहीं जाएगा। अरे आपने मुझसे तो कह दिया कि माता से कह देना। लक्ष्मण ने ये कहा, राम ने ये कहा, मैं महाराज दशरथ से क्या कहूंगा जिन्होंने मुझे आपके साथ भेजा था। राम, यदि आप अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, लक्ष्मण नहीं जाना चाहता कोई बात नहीं, जानकी भी नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सुमंत्र भी अयोध्या वापस जाकर क्या करेगा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं तात सुमंत्र, इस समय हमारे पिताजी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तुम भी देख कर आ रहे हो। और अयोध्या में भरत भवन रिपुसूदन नाही, राह वृद्धमम दुख मन माही, हमारे दोनों भाई अयोध्या में नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए आप चले जाओ, आपको तो जाना होगा, लेकिन मैं जा रहा हूं, आप ऐसे नहीं जाओगे। पर बस बड़े बस राम सुमंत पठाए, देखो हम आगे की ओर आ गए हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, ये सुरसर तीर गंगा माँ का किनारा आ गया। यहाँ तक तुमने हमें छोड़ दिया, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ आगे भी चलोगे, लेकिन अभी अपना कारभार देखो, मैं तुमको साथ ले चलूंगा। क्या प्रभु? भैया लक्ष्मण और प्रिय जानकी, देखो ये गंगा माँ का किनारा है, इन्हें कहते हैं गंगा माँ। सर्वप्रथम इन्हें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कल को बहती हुई ये धार संसार के जीवों को, संसार के जीवों के पापों को धोने के लिए इस धराधाम पर आई। इनके चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। आपकी जय हो गंगे माँ, जय हो। शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। अरे पार लगा दे, पार लगा दे, अरे पार लगा दे जीवन की नैया।
तीनों प्राणी आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब भैया लक्ष्मण जानकी शिला पर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत समय लगने वाला है। यहां पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं भगवान? नाव तो बहुत दिखाई दे रही, पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो हमें यहां से उस पार कर दे। क्यों नहीं? लक्ष्मण शायद दूर कहीं जा बैठा हो। आवाज लगाओ, बुलाओ, ओ भैया केवट, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। यदि इस नदी के इस पार कोई केवट हो तो मेरी आवाज को सुने। केवट भैया! रुक जा तुम भाई साहब, कहाँ से यहाँ रुक जा। पहले एक कुमार लक्ष्मण पहले एक वो बता लें, एक काम करो, पहले एक मछज्जा बता लें हम तुम जाओ यहाँ पर ढूंढ करके लाओ, मैं यहीं पर रुका हूं, पकड़ के लाना, ठीक? केवट भैया! रुक जा भाई साहब, पहले देख लें दोनों। वाह बताए जो सोल्ला वो भज्जा कटुआ नहीं बोलो सोल्ला। जा ए भज्जा कहाँ जा रुक जाओ, कितने जाओ भगवान नहीं कहाँ नाओ आर्यन कहाँ नाओ आर्यन मम्मी को भारती भाती नाओ पापा को छत्रपाल। अरे तब सही बता गए, तब सही बता गए भगवान की सब हज्जा अपनी कसम, तुम सही बता गए। हम तुम्हें को ढूंढ रहे थे, तुम लोग को सही बता गए, तुम सही बता गए राम भाई। चलो को देखते हैं कौन चल रहा है घाट पर। केवट भैया! कौन है भज्जा? आप केवट हो? हाँ केवट, अन्य केवट के लड़कवा है हम। लड़कवा हो? हाँ लेकिन केवट है, केवट तो हो ना? लेकिन केवट है। तो आप यहाँ पे नाव चलाते हैं? हो लेकिन हम चलाओ डोंगिया। उसमें कितने लोग बनते हैं? का मन नहीं हो रहा, मम्मी ने कही थी कि भग्गू ना है। चलो जाओ बोलो। उसमें कितने लोग बनते हैं? उसमें कब दो लोग बनते हैं, एक हम एक हमारे संगे बैठने वाला। तो हम तीन प्राणी हैं। तीन प्राणी चले जाओ, नदी का कड़ी तला है, चले जाओ नहीं बैठो। तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? हमारे पिताश्री तो बुखार चढ़ो तो दिगा हमारे बुखार चढ़ा है। हाँ हम आपके कान में देंगे हाँ। क्या दोगे? कोई राम मंत्र। राम है केवल प्रेम प्यारा, वो आपको अपने पिताश्री के कान में देना है। अच्छा आप हमारे कान में दो, हम पिताजी के कान में दें हैं? मारना नहीं है। हाँ इधर आओ। बताओ। दूर रहो तुम, दूर रहो बच्चा, दूर रहो। पचत मचत का छू न लेंगे, दूर रहो। तुम मेरे साथ आओ। लुक जाओ लुक जाओ, लुक तो जाओ, लुक तो जाओ। चबत्ती कहाँ पकड़ रहे? हम तो दुआ को बुला, लुक तो जाओ। तुम तुमसे हमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम लुक जाओ, तुम हमसे दूर